रुको एक पल। अभी इस वक्त तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है। शायद थकान है, शायद बेचैनी है, शायद एक दबी हुई उदासी है, शायद कोई गुस्सा है जो अभी तक गया नहीं और तुमने उसे बस इग्नोर कर दिया, क्योंकि यही सिखाया गया था ना, ज्यादा मत सोचो, आगे बढ़ो, इतना फील मत करो। लेकिन क्या हुआ उन सब इमोशंस का जो तुमने कभी महसूस नहीं किए? वो गए नहीं, वो अंदर ही कहीं बैठ गए और धीरे धीरे वही तुम्हारी जिंदगी चलाने लगे। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक्स एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट और मैं हूं ट्रिस्टन आपके साथ। ये पॉडकास्ट है बुकिश बाय आरसी का, जहां हम दुनिया की सबसे मीनिंगफुल किताबों को सिंपल और गहरी हिंदी में आप तक लाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ज़ेन, द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग की, बाहर की सादगी, अंदर की शांति। आज हम उससे भी गहरे उतरेंगे। आज हम उस दुनिया में जाएंगे जो हर इंसान के अंदर है, पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस, जिसे लिखा है लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर कैरल ई इजार्ड ने। कैरल ई इजार्ड ने पूरी जिंदगी इमोशंस को समझने में लगाई। उन्होंने दुनिया को बताया कि इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो हमारे सोचने, जीने और दूसरों से जुड़ने के तरीके को हर पल शेप करता है। आज इस एपिसोड में हम उनकी इस मास्टर वर्क से सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज को सिंपल हिंदी में एक्सप्लोर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं इमोशंस वो चीजें हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं। इजार्ड ने इस सोच को पूरी तरह उलट दिया। उनके रिसर्च के अनुसार इमोशंस हमारी सबसे पुरानी, सबसे पावरफुल और सबसे जरूरी बायोलॉजिकल सिस्टम है। ये सिस्टम हमारे अंदर लाखों साल की एवोल्यूशन से बना है। इजार्ड कहते हैं इमोशंस के बिना इंसान न सोच सकता था, न किसी से जुड़ सकता था, न सरवाइव कर सकता था। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं डिफरेंशियल इमोशंस थ्योरी, DET। इस थ्योरी के हिसाब से कुछ इमोशंस बेसिक होती हैं, यानी ये यूनिवर्सल हैं, हर इंसान में, हर कल्चर में, हर देश में, जैसे डर, गुस्सा, उदासी, खुशी, शर्म, घृणा, आश्चर्य, रुचि। ये इमोशंस किसी ने सिखाई नहीं, ये हमारे अंदर ऑलरेडी थी। एक नवजात बच्चा भी डर और खुशी महसूस करता है, बिना किसी को देखे, बिना कुछ सीखे। इजार्ड का पहला बड़ा सबक, इमोशंस हमारी कमजोरी नहीं, हमारा सबसे पुराना और पावरफुल इंटेलिजेंस है। तो अगर इमोशंस इतनी पुरानी और पावरफुल सिस्टम है, तो इनका काम क्या है? कैरल ई इजार्ड के रिसर्च के हिसाब से इमोशंस 3 बड़े काम करती हैं। काम नंबर 1, इंफॉर्मेशन देना। हर इमोशन एक स्पेसिफिक मैसेज लेकर आती है। डर कहता है यहां खतरा है, तैयार हो जाओ। गुस्सा कहता है कोई बाउंड्री टूट रही है, इसे एड्रेस करो। उदासी कहती है कुछ इंपॉर्टेंट खो गया है, रुककर प्रोसेस करो। खुशी कहती है यह काम तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है, इसे और करो। शर्म कहती है तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हारी वैल्यूज के खिलाफ था। हर इमोशन एक डायरेक्शन है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम डायरेक्शन पढ़ने की जगह मैसेंजर को ही मार देते हैं। काम नंबर 2, मोटिवेशन देना। इजार्ड कहते हैं इमोशंस ही वो फ्यूल हैं जो हमें एक्शन की तरफ धकेलती हैं। जब इंटरेस्ट होती है हम एक्सप्लोर करते हैं, जब डर होता है तो हम बचाव करते हैं, जब गुस्सा होता है तो हम फाइट करते हैं, जब प्यार होता है तो हम नर्चर करते हैं। प्योर लॉजिक से कोई भी बड़ा काम नहीं होता। जो भी बड़ा चेंज तुमने जिंदगी में किया, उसके पीछे कोई ना कोई इमोशन थी। काम नंबर 3, कनेक्शन बनाना। इमोशंस हमें दूसरों से जोड़ती है। जब कोई रोता है हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचते हैं। जब कोई हंसता है हम भी मुस्कुरा देते हैं। जब किसी की आंखों में डर दिखता है हम समझ जाते हैं बिना एक शब्द सुने। इजार्ड के रिसर्च ने प्रूव किया फेशियल एक्सप्रेशंस ऑन इमोशन पूरी दुनिया में एक जैसी है। एक अमेरिकी का गुस्सा और एक इंडियन का गुस्सा दोनों के चेहरे पर एक जैसा दिखता है। इमोशंस वो भाषा है जो सबसे पहले बोलना सीखे थे हम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इमोशंस इतनी जरूरी हैं, इतनी इंटेलिजेंट हैं, तो हम इन्हें दबाते क्यों हैं? इसके 2 बड़े कारण हैं। कारण 1, कंडीशनिंग। हम सब एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए जहां कुछ इमोशंस अलाउड थी और कुछ नॉट अलाउड। रो मत, बड़े हो, इतना खुश मत हो, नजर लगेगी। गुस्सा करना बुरी बात है,
डर मत, कुछ नहीं होता। बचपन से ये मैसेजेस इतने बार मिले कि हम ऑटोमेटिकली कुछ इमोशंस को फील होते ही दबाने लगे। कारण 2, डिस्कंफर्ट से बचना। इमोशंस को फुली फील करना अनकंफर्टेबल होता है, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फोन स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, ओवरराइटिंग, ओवरवर्किंग, ओवरथिंकिंग, ये सब सप्रेस्ड इमोशन से बचने के तरीके हैं। लेकिन इजार्ड का रिसर्च क्या कहता है? सप्रेस्ड इमोशंस खत्म नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, और वो ट्रांसफॉर्म होकर बनती हैं क्रॉनिक एंजाइटी, अनएक्सप्लेन्ड एंगर, नंबनेस, डिप्रेशन, फिजिकल इलनेस, ब्रोकन रिलेशनशिप्स। जो इमोशन तुमने 10 साल पहले नहीं रोई, वो आज तुम्हारे शरीर में किसी और रूप में बैठी हो सकती है। ये डराने के लिए नहीं कह रहा, ये इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम समझो, फीलिंग करना वीकनेस नहीं, करेज है। इजर्ड की सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज में से एक ये है, इमोशंस और थिंकिंग अलग नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मुझे इमोशनली नहीं रैशनली सोचना चाहिए, जैसे इमोशंस और लॉजिक 2 अलग एनिमीज हो। लेकिन इजार्ड का रिसर्च कहता है दोनों एक साथ काम करते हैं। हमेशा जब तुम कोई डिसीजन लेते हो, तुम सोचते हो कि तुम लॉजिक से ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारी इमोशंस पहले ही डिसाइड कर चुकी होती हैं कि तुम किस ऑप्शन को सीरियसली लोगे और किसे डिसमिस करोगे। इमोशंस अटेंशन को डायरेक्ट करती हैं, और जो चीज हमारा अटेंशन पाती है उसी पर हम थिंक करते हैं। इसका मतलब अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज को लेकर अनकॉन्शियस डर या शेम है, तो तुम उस टॉपिक पर कभी क्लियर नहीं सोच पाओगे, चाहे कितना भी रैशनल बनने की कोशिश करो। इसीलिए इजार्ड कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और रैशनल इंटेलिजेंस दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। जो लोग अपनी इमोशंस को समझते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, वो एक्चुअली बेटर डिसीजंस लेते हैं। तो अब सवाल ये आता है, अगर इमोशंस को दबाना नहीं है तो करें क्या? इजर्ड ने इसके लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क दिया। यह है इमोशन रेगुलेशन, सप्रेशन नहीं। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहला कदम, इमोशन को पहचानो। जब कुछ फील हो, खुद से पूछो, अभी मेरे अंदर क्या है? ये कौन सी इमोशन है? कहां फील हो रही है शरीर में? सीने में, पेट में, गले में, सिर में? जितना प्रिसाइजली तुम इमोशन को आइडेंटिफाई कर पाओगे, उतना उसका कंट्रोल तुम पर कम होगा। स्टेप 2, अलाउ। दूसरा स्टेप, इमोशन को होने दो। इसका मतलब ये नहीं कि हर इमोशन पर एक्ट करो, इसका मतलब है उसे एग्जिस्ट करने दो। हाँ, मुझे अभी डर लग रहा है। हाँ, मुझे अभी बहुत उदासी है। हाँ, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। बिना जजमेंट के, बिना खुद को ब्लेम किए। इजर्ड का रिसर्च कहता है जब हम इमोशन को विदाउट रेजिस्टेंस फील करते हैं, वो नेचुरली कम इंटेंस हो जाती है। जो वेव से लड़ता है वो डूबता है, जो उन पर राइड करता है वो निकल जाता है। स्टेप 3, अंडरस्टैंड। तीसरा स्टेप, इमोशन का मैसेज समझो। पूछो खुद से, ये इमोशन मुझे क्या बताने आई है? इसके नीचे कौन सी जरूरत है? ये किस सिचुएशन ने ट्रिगर किया? ये पहले भी कब आई थी? जब तुम पैटर्न देखने लगते हो, तब असली इंसाइट मिलती है। स्टेप 4, रिस्पॉन्ड। और आखिरी स्टेप, कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है, रिस्पॉन्स थॉटफुल होता है। रिस्पॉन्स का मतलब है इमोशन को सुनकर फिर डिसाइड करना कि अब क्या करना है। शायद किसी से बात करनी है, शायद एक बाउंड्री सेट करनी है, शायद खुद को कुछ टाइम देना है, शायद सिर्फ रोना है। ये सब वैलिड है। इजार्ड की एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगती है, उन्होंने इंटरेस्ट को एक बेसिक इमोशन माना। हम यूजुअली इंटरेस्ट को इमोशन नहीं मानते, लेकिन इजार्ड कहते हैं इंटरेस्ट वो इमोशन है जो हमें अलाइव रखती है। जब कोई चीज जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है तो हम नेचुरली उसकी तरफ खींचते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, उसमें डूब जाते हैं, और यही फ्लो की स्टेट है, यही पैशन है, यही क्रिएटिविटी है। लेकिन आज की दुनिया में हम इतने ओवरवेल्म्ड हैं, इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि जेन्युइन इंटरेस्ट फील ही नहीं होती। हर चीज बस ठीक है, चलता है, ओके है। इजर्ड की किताब याद दिलाती है, जिस दिन तुम्हें किसी चीज में जेन्युइन इंटरेस्ट फील होनी बंद हो जाए, उस दिन समझो तुम्हारा इमोशनल सिस्टम थका हुआ है और उसे अटेंशन चाहिए, रेस्ट चाहिए, रिकनेक्शन चाहिए। तो चलो आज की किताब द साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस बाय कैरल ई इजार्ड के कोर आइडियाज एक बार और देखते हैं। 1.
इमोशंस बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस हैं, ये वीकनेस नहीं, लाखों साल की एवोल्यूशन का रिजल्ट है। 2. हर इमोशन का एक स्पेसिफिक काम है, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन और कनेक्शन। 3. तबादियां तो खत्म नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्म होकर एंजाइटी, एंगर या नमनेस बन जाती हैं। 4. इमोशंस और थिंकिंग साथ काम करती हैं। इमोशनल क्लैरिटी के बिना रैशनल थिंकिंग भी इनकम्प्लीट है। 5. रेगुलेशन का मतलब सप्रेशन नहीं, अवेयरनेस, अलाउ, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड। 6. इंटरेस्ट को मरने मत दो, वो इमोशन है जो तुम्हें जिंदा रखती है। कैरल ई इजार्ड ने पूरी जिंदगी इस एक सच को प्रूव करने में लगाई कि इमोशंस हमारी ह्यूमैनिटी का सबसे कोर हिस्सा है। जिस दिन हम अपनी इमोशंस को दुश्मन मानना बंद करके उन्हें टीचर मानने लगते हैं, उस दिन से जिंदगी थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी ज्यादा ऑनेस्ट हो जाती है। अगर आज का एपिसोड आपको अपने किसी इमोशन को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर गया, तो शायद कैरल ई इजार्ड का काम आप तक पहुंच गया। बुक्स एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। यह पॉडकास्ट है बोकिश बाय आरसी का। इस एपिसोड को उस इंसान के साथ शेयर करो जो अक्सर कहता है, यार मुझे खुद ही नहीं पता मैं ऐसा क्यों फील करता हूं। मैं हूं ट्रिस्टन। आप सुन रहे थे बुक्स एंड बिहाइंड पॉडकास्ट बाय बोकिश बाय आरसी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई किताब, एक नए सफर के साथ। तब तक अपनी इमोशंस को सुनना शुरू करो